नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम से संबंधित एक और नोटिफिकेशन लेकर आया हूं, जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल से जारी की गई है। यह जो पदों का नाम है, समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक व अन्य समकक्ष पदों की सीधी भर्ती बैकलॉग हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024। आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है 3/3/2025 और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 17/3/2025, यानी 17 मार्च 2025 की इसकी लास्ट डेट है। और जो प्रारंभ है 3 मार्च से है। संशोधन यानी करेक्शन की डेट 3 से चालू हो जाएगी, वही 22 करेक्शन के लिए 22 मार्च 2025 तक है। इसमें परीक्षा शुल्क है जनरल वालों के लिए 500 और कैटेगरी वालों के लिए 250 रुपये है। केवल सीधी भर्ती बैकलॉग पद हेतु कोई शुल्क नहीं है। ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी हो एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये देय होगा, यानी आप लोगों को 60 रुपये अलग से लगेंगे। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के समय सारणी इसकी जो दिया गया है, इसमें परीक्षा डेट भी दिया गया है। परीक्षा दिनांक एवं दिन 3 मई 2025 शनिवार से प्रारंभ हो जाएगी और 2 पालियों में होगी। जैसे जो एमपी के एग्ज़ाम जो होते हैं 7 बजे से 8 बजे इसमें रिपोर्टिंग टाइम है और 8:50 से 9 बजे तक 10 मिनट यानी महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय है। उत्तर अंकित करने का समय है 9 बजे से 11 बजे, 2 घंटे का पेपर होगा। और द्वितीय पाली में भी यही है, 1 बजे से 2 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और 3 से 5 इसमें पेपर होगा। टिप्पणी दी गई है पहले नंबर में, अभ्यर्थियों को आधार पंजीयन अनिवार्य है, यानी आधार कार्ड होना चाहिए। UIDAI का वेरीफाई आधार कार्ड। और चौथे नंबर में दिया है बायोमेट्रिक सत्यापन के समय आधार अनलॉक होना चाहिए। वही फॉर्म फिल करते टाइम आधार कार्ड के बारे में, आपके जाति प्रमाण पत्र के बारे में ये सब बताया गया है। यह जो विज्ञापन है बहुत बड़ा है, 112 पन्नों का है, इसलिए आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो बताया जा रहा है। समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर शीघ्र लेखक, यानी जो इसमें पद दिए गए हैं, ये विवरणित तालिका दी गई है, यानी किस पेज से क्या क्या दिया गया है। परीक्षा कार्यक्रम, विभाग व रिक्तियाँ, ये सब दिया गया है। इसमें आगे 8वें नंबर में बताया गया है परीक्षा का आयोजन, और ऊपर दिया गया है जो समूह 4 की वैकेंसी है, इसकी श्रेणी दी गई है 3य श्रेणी की है। और 8वें नंबर में परीक्षा का आयोजन दिया गया है। प्रश्न पत्र की संख्या 1 होगी, यानी कुल 100 अंक होंगे। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य कंप्यूटर, सामान्य अभिरुचि, यानी सामान्य ज्ञान GK GS, हिंदी, इंग्लिश, सामान्य गणित हो गया, कंप्यूटर हो गया और सामान्य अभिरुचि यानी वही रीजनिंग हो गया। 9वें नंबर में पात्रता की शर्तें में शैक्षणिक तकनीकी व्यवसाय अर्हताएँ, इसमें अर्हता दी गई है। अभ्यर्थी ने हायर सेकेंडरी 10+2 यानी 12वीं पास होना चाहिए। और सहायक वर्ग 3 में स्टेनो टाइपिस्ट में डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT ऑपरेटर जैसे पदों के लिए इसमें अर्हता बताई गई है। और ए नंबर में दिया गया 1 वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट UGC द्वारा मान्यता प्राप्त है, यानी DCA से संबंधित है। और ITI जो मतलब जो जैसे पद हैं उससे संबंधित है। कंप्यूटर ऑपरेटर वालों के लिए एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए कोपा होना चाहिए, ITI में जो होता है। बी नंबर में दिया है CPCT की जो दक्षता दी गई है, हिंदी टाइपिंग 20 शब्द प्रति मिनट, अथवा विभाग की मांग के अनुसार अंग्रेजी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट। इसमें टाइपिंग के लिए बताया गया है कि आपके लिए स्पीड कितनी होनी चाहिए। और CPCT स्कोर कार्ड, इसमें CPCT स्कोर कार्ड भी लगेगा। आयु सीमा बताई गई है 18 से
कम से कम न्यूनतम आयु सीमा 18 और अधिकतम 40 वर्ष दी गई है। शासकीय सेवा और महिलाओं के लिए 45 साल दी गई है। आयु की गणना की जो दी गई है इसमें 1 जनवरी 2024 से इसमें की जाएगी। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदक के लिए आयु, यानी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं वो इसमें आयु की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के बारे में, मतलब ये जो खुली इसमें जनरल वाले हैं 18 से 40, मध्य प्रदेश के मूल निवासी ST SC OB जो कैटेगरी वाले हैं 18 से 45, अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट, यानी 18 से 45 है, इसमें 5 वर्ष की और छूट दी जाएगी। इसमें नोट बताया गया है सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार पंजीयन आपका जीवित होना चाहिए। मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी आवेदकों के प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली छूट, यानी जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हैं उनके लिए इसी वैकेंसी में छूट दी गई है, आयु से संबंधित है, यही सब है। और नीचे भूतपूर्व सैनिक के लिए बताया गया है और विकलांग बालों के लिए है। ये जो नोटिफिकेशन है बहुत बड़ा है, इसमें जो काम से संबंधित है वही जानकारी आप लोगों के लिए बताया जा रहा है। इसमें आगे विभागवार पदों का विवरण दिया गया है। पहले नंबर में मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिषद भोपाल, इसमें 2 है, स्टेनोग्राफर सहायक ग्रेड 3, इसमें टोटल है स्टेनोग्राफर में 2 और सहायक ग्रेड 3 में 5। अपने कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हैं। और दूसरे नंबर में 10 पद हैं सहायक ग्रेड 3 के। और संचालय चिकित्सा क्षेत्र मध्य प्रदेश भोपाल सतना, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सतना में स्टेनोग्राफर, कोडिंग क्लर्क, सहायक ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर, यही सब के लिए है। सतना में टोटल वैकेंसी है 1 4 30 2। और संचालय चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल यानी सिवनी जिले के लिए है स्टेनोग्राफर, कोडिंग क्लर्क, सहायक ग्रेड 3 और क्लर्क। इसमें वैकेंसी है 1 4 5 2। और तीसरे नंबर में दिया है संचालय चिकित्सा यानी मंदसौर के लिए टोटल वैकेंसी वही सब है, स्टेनोग्राफर, कोडिंग क्लर्क, सब में वही जो चिकित्सा से संबंधित हैं 1 4 15 2। और नीमच में यानी नीमच हॉस्पिटल में दिया गया है, इसमें 1 4 15 2। और चौथे नंबर में कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं मध्य प्रदेश भोपाल में दिया गया है, 1 पद है, सीधी भर्ती है। और 5वें नंबर में राज्यपाल सचिवालय भोपाल में है, सहायक ग्रेड 3, कुक ग्रेड 2, टेलीफोन ऑपरेटर, इसमें दिए गए 1 पद हैं सब में। और टेलीफोन ऑपरेटर में 2 पद हैं। 6वें नंबर में शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में है, रतलाम में 3 पद है टोटल, सहायक ग्रेड 3 के 2 और इसमें ऊपर वाले में 1 पद है। 7वें नंबर में कार्यालय मध्य प्रदेश सिलेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल मंदसौर में, सहायक ग्रेड 3 के 1 पद हैं। 8वें नंबर में संचालय नगर तथा नगर निवेश मध्य प्रदेश भोपाल, इसमें निज सहायक स्टोनो सहायक ग्रेड 3 स्टोनो कीपर, इसमें हैं टोटल पद दिए गए हैं 1 14 14 और 2। 9वां में राज्य होम्योपैथिक परिषद मध्य प्रदेश भोपाल, इसमें दिया गया है 2 कैटेगरी इसमें दी गई है, सब में कैटेगरी बाई कैटेगरी अलग दी गई है, विभाग दिए गए हैं, उनमें से किस पद के लिए वैकेंसी हो दिया गया है। तो राज्य होम्योपैथिक वाले में दिया गया है सहायक ग्रेड 3 है और स्टेनोटाइपिस्ट सीधी भर्ती है, सहायक ग्रेड 3 के 2 पद हैं, स्टेनोटाइपिस्ट के 1 पद है। और 10वें नंबर में मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल, इसमें 3 कैटेगरी दी है, सहायक ग्रेड 3 के लिए 5 पद है, बैकलॉग है। और सहायक ग्रेड 3 सीधी भर्ती के लिए 10 पद है, स्टेनोटाइपिस्ट के बैकलॉग 1 पद है। और 11वें नंबर में संस्थागत वित्त संचालय मध्य प्रदेश भोपाल, सहायक ग्रेड 3 सीधी भर्ती 1 पद है। 12वें नंबर में कार्यालय कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल, इसमें विकलांग वालों के लिए आरक्षित है, VHEHMD सीधी भर्ती है, 6 पद है, 5 पद है, 3 पद है।
और 13वें नंबर में दिया है पंचायती राज संचालनालय भोपाल। इसमें से 4 कैटेगरी दिया है, 3 पद, 4 पद, 3 पद हैं। 14वें नंबर में दिया संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्य प्रदेश प्रकोष्ठ भोपाल। इसमें है 2 पद। इसमें 3 कैटेगरी दी गई है, सहायक ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 3 और वैकेंसी कोड बगल में दिया गया है। इसमें है 2, 10 और 6 पद हैं। 15वें नंबर में दिया है लोक अभियोजन संचालनालय। आप लोग अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा। यह जो विज्ञापन है बहुत बड़ा है, यानी बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसमें जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आप लोगों के लिए बता दे रहे हैं। 15वें नंबर में है एक कैटेगरी APCD। इसमें बैकलॉग पद है, 7 पद हैं। और श्याम सह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में इसमें बहुत सारे पद हैं, सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, रिकॉर्ड क्लर्क, कोडिंग क्लर्क, डॉक्यूमेंटलिस्ट और सहायक ग्रेड 3। इसमें जो पद हैं 2 पद, 10 पद, 6 पद, 2 पद, 1 पद, 1 पद। और राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर, इसमें 3 कैटेगरी दी गई है। इसमें 3 कैटेगरी में 1 पद, 2 पद और 6 पद हैं। और 18वें नंबर पर गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी संस्था भोपाल में 2 कैटेगरी में 3 पद और 2 पद दिए गए हैं। 19वें नंबर में लोकायुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश भोपाल। इसमें 3 कैटेगरी दी गई है, 15, 2 और 2। और 20 नंबर में दिया गया है कार्यालय संचालन कमला नेहरू चिकित्सालय गैस राहत भोपाल। इसमें है लिपिक वर्गीय, यानी 3 पद दिया गया है। 21वें नंबर में सहायक ग्रेड 3 के लिए 1 पद है। 22वें नंबर में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड है। इसमें 2 कैटेगरी में 8 पद हैं, 2 पद और 6 पद हैं। 23वें नंबर में ग्रंथपाल के लिए 72 पद है, सीधी भर्ती। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के लिए 6 पद हैं। कार्यालय आबकारी आयुक्त ग्वालियर के लिए इसमें 3 पद हैं, 2 कैटेगरी में। 26 नंबर में रेशम संचालय मध्य प्रदेश भोपाल में इसमें 11 पद हैं, 10 और 1 है। 27 नंबर में है 2 पद है। और 28 नंबर में 2 कैटेगरी में 3 पद हैं। 29 नंबर में मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के लिए 5 पद हैं, 1 और 2 यानी 2 कैटेगरी में। 30 नंबर में है 5 पद है। और 31 नंबर में खाद्य नागरिक आपूर्ति, इसमें 2 पद हैं। और 32 नंबर में है 3 पद है, 2 कैटेगरी में। और 33 नंबर में प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल, इसमें 145 पद हैं। बहुत सारे विभाग हैं, इसमें विभाग बाय विभाग दिया है। 34 में दिया गया है 1 पद है। 35 नंबर में संचालनालय पेंशन है भविष्य निधि, इसमें से है 1 कैटेगरी में 20 पद हैं, संविदा है इसे। 36 नंबर में दी मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड भोपाल। इसमें बहुत सारी कैटेगरी है, 13, 14, 5, 7, 1, 4, 8, 1, 4, इतनी कैटेगरी में पद दिए गए हैं। 37 नंबर में कार्यालय आयुक्त वाणिज्य कर मध्य प्रदेश इंदौर, इसमें बहुत सारे हैं, इसमें 12, 1, 7, 20, 8। और 38 नंबर में पर्यावरण नियोजन में 2 कैटेगरी में 2 पद हैं। 39 नंबर में उद्योग संचालनालय में 2 पद हैं। नंद कुमार चौहान चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा में 3 कैटेगरी में है पद दिए गए हैं, 3, 1, 3 यानी 7 पद हैं। इस तरह बहुत सारे विभाग बाय विभाग बहुत सारे पद हैं, 49 कैटेगरी, 50, 55। आप लोग सीधी भर्ती और बैकलॉग आप लोग इसमें टोटल पद दे सकते हैं। और आगे इसमें बताया गया है विभाग व रिक्त पदों की आरक्षण तालिका, यानी जो ऊपर वैकेंसी दी गई है उस वैकेंसी से जो योग्यता है वो दी गई है। जैसे सीधी भर्ती बैकलॉग पद कोड ये दिया गया है, 1 दिया गया है। स्टेनोग्राफर कुल 2 पद हैं, इसमें आरक्षण दिया गया है। और वेतनमान दिया गया है और योग्यता दी गई है, शैक्षणिक योग्यता। वेतनमान 28,700 से 91,300। और शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं 12वीं होना चाहिए। 1 वर्ष का न्यूनतम कंप्यूटर डिप्लोमा DCA या PGDCA होना चाहिए। तीसरा है CPCT पास होना चाहिए। या चौथा दिया गया है मान्यता प्राप्त संस्था परिषद से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, यानी इसमें CPCT अनिवार्य है। और इसी तरह दूसरे पद कोड के लिए सीधी भर्ती व सहायक ग्रेड 3 के लिए कुल 5 पद हैं, वही जो ऊपर बताए गए हैं।
इसमें भी वेतन मान दिया गया है और योग्यता दी गई है 19,500 से 62,000 तक है। मानता 10वीं 12वीं मान 1 वर्ष का वही कंप्यूटर डिप्लोमा, CPCT, हिंदी अंग्रेजी, और तीसरे नंबर पर दिया गया है पद कोड सीधी भर्ती सहायक ग्रेड 3 कुल 10 पद। और इसमें 19,500 से 62,000  10वीं 12वीं 1 वर्ष का डिप्लोमा, कंप्यूटर डिप्लोमा और CPCT दक्षता प्रमाण पत्र। यानी आप लोग अपने योग्यता के अनुसार पूरे देखते जाएंगे। बहुत सारे पद दिए गए हैं। इसमें 112 पेज का विज्ञापन है। अगर एक एक पद के लिए बताएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए आप लोग अपने हिसाब से अपनी योग्यता के अनुसार पूरे पद देख सकते हैं। वेबसाइट में जाके ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें नीचे एक पद है, कुल 10 पद दिए गए हैं। इसके लिए एक योग्यता आप लोगों को बताते हैं। इसमें वेतन मान 25,300 से 28,600 है। इसका लेवल 6 है। शैक्षणिक योग्यता है कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा यानी BEd होना चाहिए, अथवा 50% अंकों के साथ स्नातक और स्नातक BEd जिनमें से राष्ट्रीय अध्यापक यानी BEd होना चाहिए। 1 से 5वीं तक के पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। और अथवा 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद यानी मान्यता प्राप्त 2002 के अनुसार 2 वर्ष का डिप्लोमा BEd होना चाहिए। यानी BEd वाले कैंडिडेट भी इसमें, BEd वालों के लिए भी इसमें है 10 पद के लिए जगह है। यानी आप लोग अपनी योग्यता के अनुसार पूरे वैकेंसी डिटेल से पढ़ेंगे तो वे बहुत सारे लोग इसमें योग्य हो जाएंगे। अधिकांश CPCT वालों के लिए है, पर यह ग्रेजुएशन और BEd वालों के लिए भी कुछ पद दिए गए हैं। लास्ट में वही फिर इसमें बताया गया है आवेदन पत्र भरने के दिनांक और इसमें करेक्शन के लिए 3 मार्च से चालू हो जाएगा, 17 मार्च इसकी लास्ट डेट है। और इसमें ऑनलाइन परीक्षा के लिए भी दिया गया है। 3 मई से परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी शनिवार से। 9 बजे से 2 पाली में होगी, 9 बजे से और 3 बजे से, 9 से 11 और 3 से 5। परीक्षा शुल्क जनरल वालों के लिए 500, कैटेगरी वालों के लिए 250, 60 रुपये और 20 रुपये की उसका अलग से देना होगा। संशोधन के लिए 20 रुपये और पोर्टल फीस 40 रुपये। परीक्षा शहर बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन यानी 13 इसमें सिटी दिए गए हैं, परीक्षा केंद्र दिए गए हैं। नीचे वही और डिटेल जानकारी बताई गई है। और इसमें आपके जो पेपर होगा उसका बताया गया है सामान्य एग्जाम, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, कंप्यूटर एग्जाम और सामान्य एवरेज यानी रीजनिंग। और नीचे है फॉर्म का प्रोफार्मा दिया गया है जो आप लोग देख सकते हैं। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।